हम सोच रहे हैं कि चर्च बस धार्मिक स्थान है, जाएंगे, हालेलुया आमीन कहेंगे, देंगे और चले जाएंगे। नहीं, सेम टाइम जितना मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, जितना मैं अपने परिवार में सोचता हूँ, उतना ही मैं अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचता हूँ, उतना ही मैं अपने चर्च के बारे में सोचता हूँ। यदि मेरी नीयत साफ है तो मेरे लोगों की नीयत साफ रहेगी, यदि मेरी नीयत साफ नहीं तो मेरे लोगों की नीयत साफ नहीं रहेगी। ये जुम्बिश, ये जो सेलिब्रेशन है परमेश्वर का, यार डांस भी नहीं करो पर उस लव को ना फील कर रहे हो आप। सभ्यता की बात कर रहा हूं मैं, पारिवारिक। पर कई मम्मी लोग बढ़ावा दे रहे बच्चों को, नहीं हम तो काम बताएंगे नहीं, नाजुक कंधों पर जिम्मेदारी क्यों देंगे, बनाइए। आप अपने घर में एक अच्छी वाइफ को तैयार नहीं कर रहे, आप महारानी तैयार कर रहे हैं। और लोगों को महारानी नहीं चाहिए, बहू रानी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को महाराजा नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपने माता पिता का आदर करे, सेम टाइम में अपने सास ससुर का रिस्पेक्ट करे। पर हम लोग ऐसे पेश आए कि हमने सिखाया कि अपने अपने, बाकी सब अपने ना। शादी ऐसी चीज है कि दोनों फैमिली, शादी दो लोगों की होती ही नहीं है। शादी किसकी होती है? दो परिवार, दोनों की अलग अलग सभ्यता, दोनों में कैसे बैलेंस कर रहे हो बहुत मैटर करता है। आपके घर में कभी ऐसे मेहमान आए, आपके घर में पैसे नहीं है और बोल रहे कि शुद्ध घी की रोटियां दो में और खर्चे बढ़ा रहे हैं, आपको समझना होगा आप कैसे लोगों से कनेक्शन रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस बार मैं चिचका हो गया, तो मैं सोच के नहीं गया था, बिल्कुल प्लान करके नहीं गया था। रायवा जी की प्रेयर में था और हमारे चर्च के पूर्णा रामटेके जी की वो चल नहीं पा रहे, आप लोग पता होगा, पता नहीं, आप लोग पता भी नहीं है। यही मैं चाहता हूँ कि आप यीशु से जुड़े रहे, खबर ही नहीं किसको क्या हुआ है। हमारे चर्च के कोई चल ही नहीं रहा है, बाकी को पता ही नहीं। तो ऐसे संस्कृति में बिल्कुल ना रहे, मुझे ये पसंद ही नहीं बिल्कुल। और मुझे जैसे पता था लोग वो चल नहीं रहे, मैं प्रेयर में था, बस सडनली परमेश्वर शुक्रवार में मेरे से मुझसे बातें की और सडनली मेरा हार्ट परमेश्वर बोला कि वो चिचगांव, और मैं गया चिचगांव। हालेलुया, चिचगांव में गया मैं, और वहां फिर हम जो रात को होता है ना, ठंडी रहती तो हम सीखते आग, हम बात कर रहे थे किस पर? यीशु मसीह बातों पर आने वाला है। जितना हो सके इकट्ठा क्या हो जाओ, इकट्ठा होना, आपस में मत छोड़ो, मेल मिलाप में रहो। परमेश्वर दो चीजों का न्याय लेगा, एक आपका धन, दूसरा आपका समय। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर लेखा लेगा, इसका आपके धन का, आपके समय का। और परमेश्वर देखेगा कि देखो, अगरबत्ती को आपने पैदा तो किया है, जलती और एक दिन एक समय का होती खत्म हो ही जाती है। आप एक दिन खत्म हो गए, खत्म होने के विषय में टेंशन मत लीजिए, आपने जिंदगी कैसे काटी उसके विषय में आप सोचिए। आप कैसे पेश है अपने पत्नी के साथ, आप कैसे पेश है अपने बच्चों के साथ, आप कैसे जिए अपने समाज के लोगों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। संस्कृति में जी रहा है, इसकी संस्कृति, व्हाट कल्चर। कितने लोगों को आज का संदेश अच्छा लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है आपके परिवार में भी काम करने की जरूरत है कई जगह? और क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम वैल्यू नहीं किए सब। अपने घर के लोगों को बदलना बाद में आरंभ करना, पहले खुद का आरंभ करना। जब आप घर में होते हो तो आपके जीवन से यीशु मसीह दिखाई देता है क्या? दैट्स थिंग्स मैटर। आप यदि वाइफ हो, आप अपने पति के कैसे दिन हो, मतलब आपका पति केवल मुंह पे ही नहीं पर पीठ पीछे ही बोलेगी नहीं सच में मैंने जब इससे ब्याह लिया, सच में परमेश्वर वचन सत्य है कि मैंने उत्तम पदार्थ पा लिया। पर एक पत्नी का चरित्र अच्छा ना हो, वो अच्छी जिम्मेदारी ना निभाए, अब कभी नहीं कहेगा पति। वो शायद मुंह से बोलेगा, ठीक है, मुंह से बोलना और भीतर से बोलने फर्क है। हाँ अच्छी है, हम बोलते हैं क्योंकि लोगों को बुराई नहीं बताते। लोगों को बुराई नहीं बताना चाहिए अपने घर के लोगों की, घर के बाद घर में ही रहना चाहिए। लेकिन सेम टाइम में आपको दिल को पता होता है, सोचा था अच्छा बंदा मिलेगा लेकिन क्या मिल गया, ऐसे शब्द ना निकले। आपने कैसी वैल्यू की है?
आपके बच्चे क्या महसूस करते कि मेरी माँ ऐसी माँ है, ऐसी माँ किसी की नहीं है? ऐसा कभी बोला है क्या उन्होंने आपके पीठ पीछे? क्या बच्चों को ये महसूस होता है कि मेरी माँ मुझसे प्यार करती है? क्या बच्चों को लगता है कि मेरी माँ मेरी वैल्यू करती है? क्या बच्चों को लगता है कि मेरा पिता मुझसे प्यार करता है, मेरे पिता मेरी बहुत वैल्यू करते हैं? सेम टाइम आप डांट भी रहे हो, लेकिन सेम टाइम आप प्यार से भी सहलाते हो। आप उनके हृदय में झांक कर पूछते हो कि बेटा तुम्हें कैसा लग रहा है? कई बच्चे पढ़ाई से बहुत ग्रसित है, वो बोलते हैं हमें बस एक ही चीज मिलती है, पढ़ाई 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 पढ़ाई। कभी उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे बातें करो कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनको दिक्कत क्या है। खुद को आता ही नहीं मैथ और बच्चों बोलते तुझे नहीं आता। ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं बोलता आपको आना चाहिए, पर मैं बोलता एटलीस्ट जाओ उनके पास, बच्चा बेटा सब ठीक आता है। आप क्या चाहते हैं? आपके घर के लोग झूठ बोले कि सत्य बोले? चाहते हैं कि सच बोले? लेकिन क्या होगा आपके घर के लोग आपसे झूठ बोलेंगे? बाहर होटल में मस्त चिकन बिरयानी खा के आएंगे और बोलेंगे साग पात खा के आए। समझ में आ रहा है क्या? और पोल खुल जाएगी। वही आपका कोई तो मित्र फोटो खींच रहा है बिरयानी की और व्हाट्सएप में रख रहा है, पोल खुल गई। हाँ, लड़की बोल रही है कि मैं ट्यूशन जा रही हूं और उसका बॉयफ्रेंड फेसबुक में फोटो डाल रहा है। माय ड्रीम, पोल खुल गई। तो आपका व्यक्ति का अपने माता पिता संबंध कैसा है? इट्स वेरी मैटर, बहुत मैटर करता है। यदि शादी के लिए भी किसी लड़के से डेटिंग कर रहे हैं, क्या माता पिता को पता है क्या? पता होना चाहिए। यदि हर बात हम अपने माता पिता से शेयर नहीं करते, इसी कारण से तो माता पिता बच्चों पर भरोसा नहीं करते। उन्हें फील होता है कि बच्चा हमारे हाथ से निकल गया। ज्यादा मेरा वेटेज बुजुर्ग लोगों पर आज है, क्योंकि देखो मैंने कहा ना आज कुछ लोगों का नंबर कट गया है, आज चले गए ऊपर। पर जब तक वो यहां पे थे, आपके घर के किसी बुजुर्ग इंसान को देखिए, जब तक वो घर में आज है, आपको उनको समय देना चाहिए। किनको देना चाहिए? इवन मैं शादीशुदा लोगों भी कहूंगा, हम लोग बहुत प्यार करते पति पत्नी से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेम टाइम जब हमने शादी किया है उसके पहले के दिनों को भी हमें नहीं बोलना चाहिए। माता पिता ने हमारी एजुकेशन किया है, हमें जो लाड प्यार दिया है। अब जैसे हमारा लाइफ पार्टनर आ जाता है, कुछ कुछ माता पिताओं को ना जेलसी हो जाती है, क्योंकि जो पहले उनके हाथ में था उनके हाथ में नहीं रहता है ना। और माता पिता को वहां तैयार रहना पड़ेगा कि नहीं, मेरा बच्चा बस मेरा ही नहीं, वो किसी और का भी है। सेम ये चीज भी समझना होगा, और सेम टाइम में बच्चे लोग को भी समझना होगा कि मेरा लाइफ पार्टनर ही सब कुछ नहीं है। सेम टाइम में आपको बैलेंस करना पड़ेगा। उन चीजों को नहीं भूलना चाहिए जिन चीजों में हमें गिरने से माता पिताओं ने बचाया, हमें स्टैंड किया पढ़ाई के लिए। तो लव कभी नहीं मिटना चाहिए माता पिताओं के लिए, है ना। माता पिताओं का फोन आता है कभी कभी बच्चों को, और पता है हम लोग कैसे किस एटीट्यूड से बात करते हैं? वो प्यार से बात करते, मम्मी पापा बेटा कुटा है, बेटा कहाँ है? और हम बोलते क्लास में रखता हुआ ओके। सो आपको ठानना होगा, एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए आपको नरम होना पड़ेगा, कुछ लोगों को थोड़ा समय निकालना होगा। चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आप चाहे किस भी पद पर क्यों ना हो, स्पेशली आपको अपने हृदय में माता पिताओं के लिए बहुत बड़ा हार्ट रखना चाहिए। खैर आपके माता पिता अच्छे भी नहीं होंगे, उतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनको उतनी मैच्योरिटी नहीं है, उतने पढ़े लिखे नहीं है, पुराने विचार है, कोई मैटर नहीं, स्टिल यू लव। अब उनसे क्या करो? पर घर में बनती ही नहीं है। बनती क्यों नहीं? क्योंकि घर को किसने नहीं बनाया? यहोवा ने नहीं बनाया। कि यहोवा को आप लेकर चल रहे हो क्या? यहोवा के वचन आप हर दिन पढ़ते हो क्या? आपको क्या लगता है यहोवा के वचन केवल आराधना करने के विषय में, उपवास करने के विषय में, बाइबल पढ़ने के विषय में? परमेश्वर के वचन खोलिए, कई ऐसे वचन बाइबल में है, आज घर में जाके होमवर्क है, घर के विषय बात करते हैं। कई ऐसे वचन है जो माता पिताओं के विषय बात करते हैं, उनके दुख को विषय बात करते हैं। कई माता पिताओं को इस वजह से दुख है क्योंकि उनके बच्चे उनके नहीं सुन रहे। पर खैर मेरे माता पिताओं के लिए कहना है कि उन बातों को पकड़ के मत रखिए जो बातें आपके हाथ में नहीं है। एंजॉय करिए, हर दिन आनंद से जिए। तो
कहाँ है आपका आनंद? बाहर। कहाँ मिलेगा? वो आनंद आपके भीतर है। शांति कहाँ है? बाहर। कहाँ है? भीतर है। कई लोगों की शांति ही नहीं है, चलते ही रहते। ये चीज तो हमें ये चीज सीखना होगा। कितने लोगों को लगता है कि हमें ये सेम चीज, पता नहीं आप लोगों को लगता है पर मुझे ऐसा लग रहा है और बहुत तीव्रता से लग रहा है कि जैसे जैसे यीशु मसीह का दिन आने का निकट हो रहा है तो हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना चाहिए। मेल मिलाप की बात है, कुछ नहीं करेंगे। ठंडे के दिन सब लोग आग सेकेंगे ऐसे और पास में झुंड में बैठे रहेंगे और बात करेंगे, डिस्कस अबाउट लाइफ, खाना खाएंगे साथ में। खाना मैटर नहीं करता वेज है कि नॉन वेज है, पर मैटर करता है कि लोग हमारे मैटर करते हैं। हम लोग आपस में इकट्ठा होकर बातें करेंगे किसके विषय में? अपने दुखों को बांटने के लिए। दुखों को बांटना है क्योंकि देयर इज एनिमी, या शत्रु है। दुखों को बांटना है तो वो बाप सुधर जाएगा इस बाप को देखकर, अरे इसने क्या किया, ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बाप है, इसने अपने बच्चों के कांधों पर क्या दिया? जिम्मेदारी। आपको बच्चों को सुधारना है ना, मैं बता रहा हूं। आपको बच्चों को पाठ सिखाना है ना, लेसन सिखाना है ना, जिम्मेदारी दो हाथ में। जिम्मेदारी जब दोगे तो ही वो लेसन सीखेंगे। आप में से कई बच्चे लोग बाहर जाएंगे, आपके बच्चों को सामना करना पड़ेगा बुरे लोगों से, बुरी लड़कियों से, बुरे लड़कों से। सेम टाइम उस जर्नी में वो सीख भी जाएंगे सामना करना, फाइट करना भी सीख जाएंगे। ऐसे ढीले बच्चे बना के रखना है क्या? सेम टाइम, क्योंकि देखिए आज का जमाना बहुत बुरा है ना। आप अखबार में पढ़ रहे हैं ना, रेप्स हो रहे, क्राइम्स हो रहे, बहुत सारी चीजें हो रही है। सेम टाइम हमें अपने बच्चों को क्या करना है? स्थापित करना है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ये विचारधारा जब हमें आएगी तो मुझे लगता है हमारा फैमिली कल्चर बहुत अच्छा डेवलप होगा। आप लोगों को लगता है कि आपको किसी जगह इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है? 127 उसका दूसरा पद आगे मैं बढ़ता हूं। यदि घर को यहोवा ना बनाया तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना क्या होगा? व्यर्थ होगा। रक्षक कौन है? माता पिता बच्चों के रक्षक है, बट लिमिटेड है। पिल्लों की रक्षक कौन है? उसकी माँ है, मुर्गी है, लिमिटेड है। सेम टाइम में प्री मैच्योर बच्चों को मैच्योर में हमें एस्टेब्लिश करना है। केवल शरीर की ग्रोथ होने से मैच्योरिटी नहीं आती है, केवल पढ़ाई या डिग्रियां प्राप्त करने से मैच्योरिटी नहीं आती है। सेम टाइम में हमें उन्हें संस्कार भी देना है, सेम टाइम में उन्हें हर विषय में हमें उन्हें तैयार करना है। दूसरा पद, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। दुख भरी रोटी क्यों है? पास्टर स्तुति को किसी ने पूछा था, पास्टर मैडम मुझे इस वचन के बारे में बताइए। मैं बता रहा हूं उसका अर्थ क्या है। अच्छे से मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बताया, लेकिन मैं आप लोग बता रहा हूं उसका अर्थ। दुख भरी रोटी का अर्थ समझिए। आप कमाई कर रहे हो, पेमेंट 25,000 हो, 10,000 हो, और आपके घर के लोगों के संबंध ही अच्छे नहीं है, आपके घर के लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। आप पता है क्या कर रहे हो? दाल रोटी नहीं खा रहे हो, दुख भरी रोटी खा रहे हो। और ये तुम्हारे लिए व्यर्थ है। तुम्हारा कमाना भी क्या है? व्यर्थ है। कम कमाओगे तो चलेगा, लेकिन अपने फैमिली कल्चर को सुधारना बहुत जरूरी है। आने वाले में समय में ये स्थान ऐसा होगा कि बिगड़े लोग यहाँ आएंगे, बच्चे और सुधर के जाएंगे। ये मेरा विजन है। या बिगड़े हुए लोग आएंगे, जवान लोग, और सही ट्रैक में होके जाएंगे। या शादीशुदा जो पंचर शादी है, जो फ्रैक्चर हो गई है, वो रिपेयर होके जाएगी। एक ऐसा स्थान रहेगा जो फैमिली कल्चर को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। और ये जाएगा आप लोगों से, फेक नहीं। पीपल डोंट नीड फेक। उन्होंने बहुत फेक फ्रेंड्स अपने लाइफ में संभालते हुए आए। ट्रू फ्रेंड्स
आई एम नॉट सेइंग परफेक्ट फ्रेंड एक ही है, जीसस, बट एटलीस्ट ट्रू फ्रेंड्स। मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि आप लोग कब इकट्ठा होंगे? संजय है, पूनम है, निकित है, रश्मि है, मयूरी है, आप लोग, गायत्री है, वैशाली जी, आप लोग कब इकट्ठा होंगे? जब आप इकट्ठा होंगे तो कैसे होंगे? आपको अपने आने की नीति बदलना होगा। जब आप लोग इकट्ठा होते तो आपको इस तरीके से आना होगा कि दे आर माई ब्रदर्स, दे आर माई सिस्टर्स, ये मेरे भाई है, ये मेरे बहन है, ये मेरे दोस्त है। जब ऐसे आप रहोगे ना, मैं बता रहा हूं, आप लोग गिने चुने में जो लोग 10 लोग भी हो ना, आप लोगों को कभी अकेला महसूस नहीं होगा, आप लोगों को कभी कमजोर महसूस नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है? इकट्ठा नहीं हो रहे। इकट्ठा गैदरिंग, जितना हो सके गैदरिंग करना, अलग अलग प्लेस में गैदरिंग करना, पवित्रता के साथ, सेम टाइम पवित्रता के साथ, सही नीति के साथ, सही विचारों के साथ। हालेलुया। क्योंकि वो अपने प्रियो को यो ही नींद प्रदान करता है। नींद आएगी आपको अच्छे से, पता है आपको जब ये चीज करेंगे तब घर में बहुत अच्छी नींद आएगी। पता है आपके मम्मी पापा को बहुत प्राउड फील होगा कि मेरे बच्चों ने फालतू दोस्त नहीं रखे। वो देखेंगे कि मुसीबत के समय में मेरे घर में कौन दौड़ के आए, यही तो बच्चे आए। कभी ऐसी बात हुई आप लोगों से कि आप अपने किसी दोस्त के घर में गए और उनके माता पिता ने आपको बेटा जैसे व्यवहार किया आपसे? क्यों ऐसे ही नहीं करेंगे व्यवहार? आपने कुछ किया है, वहां आपने कुछ बीज बोया है। सेम टाइम जब आपका दोस्त नहीं था तो उसका जो उत्तरदायित्व था, उसकी जो जिम्मेदारी थी, वो आपने निभाया। कभी आप उनके साथ में होंगे तो पता है वो क्या बोलेंगे? ये भी मेरे बेटे जैसा है बोलेंगे। वो शब्द कब निकलेंगे? ऐसे नहीं निकलेंगे। तीसरा पद, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। फिर ऐसे कल्चर पे जो महिला रहेगी, जो शादी करेगी, जो गर्भ धारण करेगी, वो भी यही चाहेगी? नहीं, ये वैसा ही होगा जैसे हमारे परिवार में कल्चर है। ये वही कल्चर देगी, दूसरा कल्चर नहीं देगी। जो कल्चर यार जी रहे हम लोग इसमें, जिसका अनुभव ले रहे, वही कल्चर वो अपने बच्चों को देगी। वो गलत शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करेगी। बच्चे क्यों गाली दे रहे? क्योंकि माँ भी गाली दे रही, लेकिन माँ कभी गाली नहीं देगी क्योंकि वो ऐसे कल्चर में रह रही है। तो बच्चे भी क्या आएंगे? उसी कल्चर को लेके चलेंगे। क्योंकि बच्चे किसको देखेंगे? मम्मी पापा को देख के चलेंगे। वो देखते ही, वो ऑब्जर्व करते हैं। अब बच्चों को देखिए, बच्चे बिल्कुल प्रोडक्ट होते, मिक्स प्रोडक्ट होते, किसके? मम्मी पापा। बोलते हैं हम लोग, देखो बच्चे की नाक, बच्चे के नक्श बिल्कुल पापा पर गए, मम्मी पर गए, लेकिन केवल नाक पे ही नहीं, उस नक्श पर चलने वाले इसकी मैं बात कर रहा हूं। 4 पद, जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसी जवानी के क्या होते? लड़के होते। They will fight, है ना? They will fight। यदि हमें से कोई मित्र बीमार हो गया, उसके लिए रिक्शा बुक कर लेंगे या बाइक पे पकड़ लेंगे या जल्दी से तुरंत डॉक्टर को बुला लेंगे। They will fight, they will manage all things। मतलब आप सब चीजों को निपट लेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे बड़ा भाई। इसलिए बाइबल बोलती है कि मित्र विपत्ति में क्या बन जाता है? भाई बन जाता है। तो मित्र विपत्ति से भाई क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हम उसके भाई नहीं बने, है ना? आजकल के दोस्त जैसे मिलते तो क्या बोलते हैं? भाई 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 बोलने से भाई नहीं होता है। बाइबल बोलती है कि मित्र विपत्ति के समय क्या बनता है? भाई बनता है। सेम टाइम इक्वल समान प्रेम देना। मतलब आप जब जा रहे है ना, मेरे 2 दोस्त है, पास में ही घर है, इस घर में भी वही फ्रूट लेके जाएंगे सेम जो इस घर में दिए। नो बिल्कुल
जितना इधर से उतना ही उधर, बिल्कुल प्यार में तोल मोल नहीं। सेम लॉ, जितना प्यार में इस परिवार से करता हूँ सिर्फ उतना ही प्यार मैं इस परिवार से करता हूँ। जब ये हमारे जीवन से प्रकट होगा, और मुझे कहने दो, लोग आपको आपके बारे में क्या बोलते मैटर नहीं करता, नो मैटर, लेकिन मैटर हमारे क्या रहता है कि हम कैसे जी रहे, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। हमें यदि पता है हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारे प्यार में कोई खोट नहीं है, तो आपकी आंखें कभी आईने के सामने नीचे नहीं गिरेगी, है ना। कभी भी हमारी आंखें आईने के पास जाके, तो हमारी आंखें खुद की आंखों के सामने कभी नहीं गिरना चाहिए। अपने माइंड में खुद की एक रिस्पेक्ट तय करो, खुद की वैल्यू बना कर। हालेलुया। 5 पद, क्या ही धन्य वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो, वो फाटक के पास शत्रु से बात करते संकोच न करेगा। तरकश, कई लोगों ने इस वजह को समझा नहीं, पर रात को भी इस वजह को समझ रहा। आपने देखे एक पीछे तरकश होता है, वहां बहुत से तीर भरे हुए थे भीतर, तो जब मैं सामने आऊंगा मेरे पीछे कौन होगा? परमेश्वर ने कहा गाइस यू आर, आप पीछे होंगे। मुझे युद्ध करने की जरूरत नहीं, बाप को युद्ध करने की जरूरत नहीं, बच्चे नहीं पढ़ने शत्रु से। आपने कोई युद्ध देखा है कि नहीं देखा है? बाप को लड़ने की जरूरत नहीं है, पीछे से आ जाएंगे सब बच्चे, बोलेंगे वो है या बच्चा। आप समझ रहे हो कि नहीं? बनो फाटक के पास शत्रु से बात करते संकोच नहीं करेगा। बाप बात करेगा सीना तान के, क्योंकि उसका बल कौन है बुढ़ापे में भी? उसके बच्चे। बुढ़ापे में बल नहीं होता है, बुढ़ापे में बल नहीं होता है। पता है क्यों? तब उसका बल उसका कौन होता है? बच्चे। जिसके बच्चे जिसके पास नहीं होते उसके पास बल नहीं होता। वो लोग बोले हाँ जी मंगा क्या है, तो क्या कमा के जा रहे हो? इस पर मैं बात कर रहा था आप लोगों को, इसमें जीने की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरों से अपेक्षा मत करो, आप ऐसे रह रहे हो।